हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में। जैसा कि आपको बता दें, आज 3 तारीख है। दतिया का जिस तरह से परिणाम कांग्रेस के फेवर में आया है, करीब 6000 मतों से घनश्याम सिंह जी ने विजय हासिल की है। पूर्व का जो बीते 15 दिनों का सफर भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या अदर पार्टियों का रहा हो, हमने जो उपचुनाव में देखा, शायद ये उपचुनाव नहीं था, ये वो लड़ाई थी जिसमें हर पार्टी ने अपनी जान झोंक दी। हर कार्यकर्ता ने पूर्ण समर्पण के साथ इस चुनावी रण में अपने आप को झोंक दिया था। लेकिन ये जो पूरी 15 दिन की सरगर्मी रही, पक्ष के वार पलटवार, सरकार एक तरफ और कई सारे दावे, कई सारे वादे, और उसके बाद में जिस तरह से भारती जी का निष्कासन किया गया था, वो ये जो पूरा समीकरण रहा, कहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रहा, कहाँ मजबूती रही कांग्रेस की? देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के किसान आज आंदोलनरत है, अलग अलग जिलों में, वो बिजली की समस्या हो, खाद की समस्या हो या फसल की उपज की कीमत नहीं मिलना, ये एक बड़ा विषय पूरे चुनाव में रहा। दतिया के गांव-गांव में किसानों ने उतर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के ऊपर किसानों का विश्वास जागा है। वो किसान नेता के रूप में एक छवि उनकी बन रही पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। लोगों में विश्वास जग रहा है कि अगर किसानों की हक की और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई उतरता मध्य प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी हैं। उनके विश्वास के कारण लोग, किसानों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया है और कांग्रेस इतने बड़े अंतर से दतिया जीती है। आज एक और मुख्य चीज हमने देखी कि कांग्रेस कार्यालय में आज सपा के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो भी आए। उन्होंने भी कांग्रेस को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और मिठाइयां भी खिलवाई। तो सपा का और कांग्रेस का जो गठबंधन हमने सिर्फ ये वाले एक चुनाव में देखा, जो दतिया का चुनाव रहा, इसमें सपा का सहयोग कैसे, मतलब देखिए, जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी विपक्षी संगठन हैं, सबको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, ये निश्चित रूप से देश को बांटने की राजनीति करने वाली पार्टी है। तो इनको अगर हराना है तो सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की जीत है। सारे संगठनों ने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया, तो मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से हमें अगर आज जो जीत मिली है तो उनका भी एक बड़ा योगदान इसमें है। धन्यवाद। दतिया चुनाव की जो पृष्ठभूमि थी, उसमें कई सारी बातें थीं। जो इस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं के कार्यालय का घेराव किया, स्टेज की जो बयानबाजी हो, वो ये जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वीडियो के, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने पहुंचा। लेकिन उसमें भी एक मुख्य बात रही, जिस तरह से जीतू पटवारी ने इस पूरे दतिया के चुनाव को एक तरफा करने का काम किया। यूं कहें कि संघर्ष उसमें किया, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हों और जो पूरे कार्यकर्ता हों, वो डटे रहे वहां, हर व्यक्ति विशेष से मुलाकात की, जमीनी स्तर पर उन्हें उतर के काम किया। तो श्रेय सबसे ज्यादा किसको? श्रेय तो मैं ये चाहूंगा कि सर्वधर्म को मिले श्रेय, क्योंकि ये जो जीत हुई है, ये सर्वधर्म की जीत हुई है। इसमें अन्याय से कमाया हुआ धन बहुत से बहुत 10 साल रहता है, 11 साल विथ इंटरेस्ट जाता है, जो बहुत दुखदायी होता है। ये आज भाजपा के साथ हुआ है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका एक शंखनाद हो चुका है। ये आपको धीरे धीरे आगे और बढ़ता हुआ दिखेगा। एक नारा जो जीतू पटवारी जी ने स्टेज पर खड़े होकर लगाया, वो है जात पे न पात पे, वोट गिरेगी हाथ पे। ये जो नारा था, ये मुख्य पृष्ठभूमि में रहा। तो इस नारे को कैसे देखते हैं? यानी देखिए, ये नारा कांग्रेस का बहुत पुराना नारा है। इंदिरा जी से लेके राजीव जी से लेके सभी ने नारा लगाया, कांग्रेस का पुराना नारा है। तो जीतू पटवारी ने वही नारे को फिर से याद दिलाया और उस पर जनता ने मोहर लगाई और भाजपा के अहंकार की हार हुई है। अहंकारी पार्टी बन गई है। तो ऊपर से मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके और अपने मोहन यादव जी सब अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा हम तो जीतेंगे, लेकिन जनता ने, छात्रों ने, किसानों ने इनको धूल चढ़ा दी है और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। क्या ये विधानसभा, अगले जो विधानसभा इलेक्शन है, उसकी तैयारी है? कैसे देखते हैं? क्या ये एक चुनाव पूरे 230 विधानसभाओं पे असर डालेगा? देखिए, जनता ने अपना रुझान स्पष्ट रूप से दे दिया है। पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, खुद की विधानसभा हार गए। ये हालात पूरे भारत के अंदर है। अगर आज चुनाव करा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत के अंदर जमानत जब्त हो जाए। ये हालात हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत की जनता
भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से दुखी है। छात्र नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज है, देश गर्त में जा रहा है। निश्चित रूप से भारत और भारत के सभी नागरिक भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाह रहे हैं। धन्यवाद। कैसे देखते हैं दतिया जो जीते हैं? देखिए, दतिया का जो चुनाव है, मैं आपको निश्चित तौर पर दतिया कांग्रेस की धरोहर पहले भी थी और आज भी कांग्रेस की धरोहर है। ये दतिया की जनता ने ये आज साबित कर दिया। और दतिया के जो कांग्रेस के वहाँ पर एक जो कार्यकर्ता था, बूथ लेवल से लगा के जिले लेवल का, ब्लॉक लेवल का जो कार्यकर्ता था, उनने ये साबित कर दिया कि यहाँ पे ना तो नरोत्तम मिश्रा चलेगा, ना तो यहाँ मोहन यादव चलेगा, ना यहाँ शिवराज सिंह चौहान चलेगा, और ना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की झूठी नीति चलेगी। वहाँ पे हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में और राहुल भैया जी के नेतृत्व में वहाँ पे जो कैंपिंग करी गई, और एक एक नेता, मध्य प्रदेश का हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ने जो वहाँ मेहनत करी है, मैं उन सबको, और साथ में दतिया की जो मतदाता है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि आपने जो घनश्याम सिंह जी को जिताया है और इनको विधानसभा पहुँचाया। निश्चित तौर पर दतिया का विकास और दतिया में जो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में गूंजेगा। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार, आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक एक मध्य प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा हुआ है। चाहे हम जिले की बात करें, चाहे वार्ड की बात करें, चाहे बूथ की बात करें, चाहे हम शहर की बात करें, चाहे गांव की बात करें, चाहे कस्बे की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी और जनमानस विरोधी इस सरकार को 2028 में हम उखाड़ के जरूर फेंकेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने बखूबी जो विषय है चुनाव का वो रखा और किस तरह से इस जीत को सेलिब्रेट किया गया, किस तरह से पूरे दिन का यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय का शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ जब स्टार्टिंग के जब 3 रुझान आए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यालय में काफ़ी सरगर्मी थी। यहाँ पर लोग कम थे, लेकिन जिस तरह से परिणाम बदले, उसके बाद में ये परिणाम निरंतर बदलते गए और फिर उसके बाद में भाजपा को कहीं से कहीं तक मौका नहीं मिला और भाजपा करीब 6000 से ज़्यादा मतों से हार गई दतिया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह है। और अब क्या ये चुनाव, अगला जो चुनाव विधानसभा का होगा, जिसमें 230 विधानसभाएं सम्मिलित होंगी, कितना असर डालता है, कितना फैक्टफुल होता है। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।